उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहिर रशीद। प्रोग्राम सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो ब्लेडिंग के बारे में। माइक्रो ब्लेडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी आईब्रोज भवें, जिसे उर्दू में कहते हैं, खासी परफेक्ट बन जाती हैं। क्या टेक्निक है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कितनी देर तक माइक्रो ब्लेडिंग टेक्निक जो है वो आपकी आईब्रोज पर रहती है, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, हमारे पास माइक्रो ब्लेडिंग करने वाली थेरेपिस्ट मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो ब्लेडिंग। माइक्रो ब्लेडिंग बेसिकली एक सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है फॉर आईब्रोज। जिन लोगों की आईब्रोज थोड़ी अनइवन होती हैं, शेप नहीं ठीक होती, या कुछ लोगों को आर्च पसंद होता है, उनकी राउंड शेप होती है और थोड़ा आर्च में चाह रहे होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको बदल सकते हैं इस ट्रीटमेंट के ज़रिए। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि हम तो हर दूसरे हफ्ते सैलून में जाके भी 100 रुपया दे के अपनी थ्रेडिंग करा लेते हैं आईब्रोज़ की। तो हाउ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ब्लेडिंग? बेसिकली थ्रेडिंग और माइक्रो ब्लेडिंग दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। थ्रेडिंग तो आपको अपने ही बालों को उतारना होता है, जो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, ग्रो किए होते हैं या शेप को ख़राब कर रहे होते हैं। लेकिन माइक्रो ब्लेडिंग में हम आपको सेमी परमानेंट एक ट्रीटमेंट देते हैं जो 9 to 18 मंथ तक लास्ट करता है और आपके एक शेप क्रिएट करता है। आईब्रोज़ में आप शेप अपने बालों पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो जो आपके गैप्स भी होते हैं हम उनको फिल करते हैं, उनको भरते हैं। अभी आपने शेप्स की बात की, तो आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि कितनी शेप्स हैं, टाइप्स ऑफ शेप्स? शेप्स काफ़ी तरह की हैं। लोग अब राउंड में भी, आर्च में, डीप आर्च, स्टीप आर्च, शेप्स में जाएं तो बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन यूजुअली जो ज़्यादा चलती हैं वो कुछ इस तरह से है कि लोगों को आर्च पसंद होता है, राउंड शेप नहीं पसंद की जाती। आजकल आर्च शेप इन है। आर्च शेप इन है। और एक और सवाल ये होगा ऑडियंस में से कि क्या ये माइक्रो ब्लेडिंग तमाम उम्र के लोग करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम उम्र के लोग करवा सकते हैं। सिर्फ हम इसमें डायबिटिक पेशेंट को रेकमेंड नहीं करते, उनको मना करते हैं। इसमें हीलिंग प्रोसेस होता है 10 डेज़ का। ये आपके छोटे छोटे मतलब स्ट्रोक्स लगते हैं तो इसको हील होने में टाइम लगता है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो फिर उनकी हीलिंग इस तरह से नहीं हो पाती, उनको हम लोग नहीं रेकमेंड करते ये ट्रीटमेंट। यानी डायबिटिक वाले उसी थ्रेडिंग पे रहे? बिल्कुल। अच्छा, आपसे सवाल एक और ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोई दर्द? जी, ये क्लाइंट आपके सामने है, आप देख सकती हैं, क्योंकि हम ट्रीटमेंट करने से पहले इसको नम करते हैं, इसलिए इसमें कोई दर्द का एहसास नहीं है। आप देख सकती हैं वो कितनी मुतमईन लेटी हुई है। अच्छा, आप थोड़ी प्रोसीजर के बारे में भी बताइएगा कि ये क्या कर रही हैं और इससे पहले आपने क्या क्या कर दिया है? इससे पहले जस्ट मैंने इनकी शेप डन की है और इनकी स्किन को नम किया है। इसमें जो यूज़ हो रहा है, नीडल यूज़ हो रहा है, उसमें माइक्रो नीडल्स हैं, तो वो छोटे छोटे आपको स्ट्रोक्स देती हैं, जिसमें हम इसके साथ कलर ऐड करके भरते हैं उसमें आईब्रोज में। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में है नाजरीन, ये बेसिकली इसके ऊपर ब्लेड नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर छोटी छोटी नीडल्स है, राइट? और वो नीडल्स से इंक के साथ इनकी स्किन के अंदर स्ट्रोक्स डाले जा रहे हैं, बाल बनाए जा रहे हैं। इसको हम इंक नहीं कह सकते, ये टिंट है, कलर है। इसमें कलर की रेंज होती है। हम ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते। वजह? क्योंकि ब्लैक कलर हमेशा ब्लैक कलर हमेशा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो हील होता है तो वो ब्लू लुक देता है। आपने देखा होगा लोग जब टैटू करवाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद ब्लू शेड देना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम ब्राउन के कलेक्शन में रहते हैं तो वो नेचुरल आपके बालों जैसा ही लगता है, वो ब्लू में नहीं जाता या ख़राब नहीं होता। अच्छा, वैसे ब्राउन के अलावा भी लोग कोई और कलर करवा रहे हैं? लाइक लास्ट सेशन जो हमारा था आई लैशेस के ऊपर था, तो उसमें तो बड़ी मल्टीपल कलर्स हमें सामने आए थे। तो क्या पाकिस्तान में या यूरोप वगैरह वाली जगह पे भी ऐसा ट्रेंड है कि कलर्ड आईब्रोज़ के ऊपर की? अभी तक ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, कलर आईब्रोज़ का तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें आप डार्क और लाइट की तरफ जा सकते हैं। ब्लॉन्ड आईब्रोज़ भी तो होती है ना बेसिकली, उसके बारे में सवाल था।
हाँ, लेकिन नहीं, ब्लॉन्ड आईब्रोज के लिए नहीं है ये। इसमें ब्लॉन्ड कलर में नहीं आप जा सकते, क्योंकि ये कलर आपकी स्किन में पेनिट्रेट होना है। ब्लॉन्ड कलर आपकी स्किन में अगर पेनिट्रेट होता है तो बाहर उस तरह से आएगा नहीं, वो नज़र नहीं आएगा, उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इसमें सिर्फ लाइट ब्राउन या ब्राउन कलर ही इस्तेमाल किया जा सकता है? ब्राउन की कलेक्शन चलेगी। ब्राउन की कलेक्शन चलेगी। अच्छा, इसके अलावा आप बताइएगा कि ये प्रोसीजर जो हमने स्टार्ट कर दिया है, इसको तकरीबन कितनी देर लग जाती है? इसको शुरू करने से ख़त्म करने तक तकरीबन मुझे 2 से ढाई घंटे का टाइम चाहिए होता है। यानी कि जो भी क्लाइंट आए ज़रा टाइम निकाल कर ही आए? जी बिल्कुल, इसकी हम पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर क्लाइंट को टाइम देते हैं। अच्छा, ये लास्ट स्टेप है या इसके बाद भी कोई स्टेप है? ये बिल्कुल मतलब लास्ट स्टेप तो नहीं कह सकते। अभी जो मैं काम कर रही हूँ, अब मैं इसमें कलर फिल कर रही हूँ, और जब तक स्किन पे कलर नज़र नहीं आ जाता तब तक मैं इसको भरती रहूँगी। अच्छा, बहुत सारी ऑडियंस देख रही होगी और वो सोच रही होगी कि यकीनन ये मसनूई काम है तो इसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट लाजमी होगा, तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में क्या कहेंगी, कोई है? नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं ऑडियंस को आपके इनवाइट करना चाहूँगी कि आएँ। वो अपनी, आप समझते हैं कि मेकअप किसी भी औरत के लिए एक कॉन्फिडेंस है, लाइक उसमें कोई फ्लॉ हो वो मेकअप के ज़रिए उसको मुकम्मल कर लेती है। अगर किसी के डार्क सर्कल्स हैं वो छुपा लेते हैं, छोटे लिप्स हैं उनको बड़ा बना लेते हैं, आपकी आइज़ हैं छोटी, आप लाइनर से उनको बड़ा कर लेते हैं। उसी तरह आपकी आईब्रो एक मेन पार्ट है आपकी शक्ल पे, और उसको आप टिंट के ज़रिए, माइक्रो ब्लेडिंग के ज़रिए बहुत खूबसूरत करके अपनी लुक अच्छी बना सकते हैं। अच्छा, नो डाउट ऐसा है कि अगर आपका फेस बहुत ही प्यारा है, मेकअप आपने बहुत अच्छा किया हुआ, आईब्रोज आपने नहीं अच्छी बनाई हुई, तो वो साफ पता चल रहा होता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, राइट? तो वो आईब्रोज़ को अगर आप परमानेंटली या ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है लेज़ी जो लोग होते हैं जो आईब्रोज़ को इतना बनाने पे फोकस नहीं करते, उन लोगों के लिए माइक्रो ब्लेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। तो आफ्टर केयर के बारे में बताइएगा, इसकी यकीनन कोई ना कोई होगी, या कोई रिफिलिंग का सेशन भी होता है, इसके बारे में बताइएगा। रीफिलिंग इस तरह से है कि आपको 100% रिज़ल्ट के लिए इसमें 2 सेशंस रिक्वायर होते हैं विद द गैप ऑफ 1 मंथ। हम एक सेशन 1 मंथ पहले करते हैं, एक सेशन 1 मंथ के बाद करते हैं, तो 50% रिज़ल्ट आपको फर्स्ट सेशन में मिलते हैं और 50% सेकंड सेशन में मिलते हैं रिज़ल्ट, और फिर ये 9 to 18 मंथ तक लास्ट करता है। और बेसिकली ये इस चीज़ से बिलोंग करता है कि आपके सेबेशियस ग्लैंड कितने एक्टिवेट हैं, कितना ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो कलर का पिगमेंट कितनी देर तक स्किन में रखते हैं। तो अगर किसी की ऑयली स्किन है तो इसका मतलब उसकी स्किन पे कितनी देर तक रह जाएगी? स्किन के ऑयली होने का इससे ताल्लुक़ नहीं है। आपके अंदर जो मतलब सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ऑयल स्किन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो बाहर कितना निकाल रहे हैं और कलर को कितनी देर तक रख रहे हैं। यानी ऑयली स्किन का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको हर तरह की स्किन के लोग करवा सकते हैं, जिनकी ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है। इवन ये ट्रीटमेंट एलोपेशिया के क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा है। एलोपेशिया भी बता दीजिएगा कि क्या होता है? जी, एलोपेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके सारे बाल गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सर के बाल भी, आईब्रोज़ के भी, लैशेस के भी। सर के बाल तो लोग लगवा भी सकते हैं या समटाइम नहीं भी लगवाते। तो आईब्रोज़ का ये है कि वहाँ पर कोई एक्सटेंशंस नहीं लगती। इसमें यह है कि आप इसमें माइक्रो ब्लेडिंग करवा कर एक प्रॉपर लुक ले सकते हैं, और हमारे पास मोस्टली क्लाइंट एलोपेशिया के आते हैं। अच्छा, सही। ये ड्यूरिंग द प्रोसीजर ब्लड तो नहीं निकलता? नहीं, इतना ख़ास नहीं। यानी निकलता है टू सम एक्सटेंट? वो भी किसी में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बाज़ लोगों का निकलता है, बाज़ लोगों का नहीं निकलता। जैसे कि अभी ये क्लाइंट है, इनका कोई ब्लड नहीं है इतना ख़ास। यानी ये इजीली काम हो जाएगा इनके साथ? जी बिल्कुल। क्लाइंट हमारे साथ हैं, हम क्लाइंट से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कैसा लगा। आप मुझे बताइएगा, आपके ऊपर ट्रीटमेंट की गई है, सबसे पहला सवाल क्यों कराई? एक्चुअली मेरे आईब्रोज नेचुरली काफ़ी लाइट थे और मैं चाह रही थी कि मेरी लुक्स ज़रा इन्हांस हो जाए, तो इसलिए। ड्यूरिंग द प्रोसीजर किसी पेन का एहसास? थोड़ा बहुत होता है, जितना आप थ्रेडिंग के भी करवाते हो तो उतना तो एटलीस्ट आपको होता है। प्रोसीजर ख़त्म हो गया, आपने अपना फेस देख लिया, आईब्रोज़ आपकी परफेक्ट आर्च शेप में बन चुकी हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी। इन्होंने बहुत प्रोफेशनली मुझे डील किया एंड आई एम थैंकफुल टू हर। और थैंक्स टू शुमाइला। सही। इसके अलावा हमारे साथ जो थेरेपिस्ट थी, हम उनसे भी बात करते हैं, और आपसे सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे क्लाइंट माइक्रो ब्लीडिंग इसलिए भी कराते हैं कि थ्रेडिंग से छुटकारा मिल जाएगा, तो क्या थ्रेडिंग से छुटकारा मिल जाता है? ये परमानेंट है?
जी, माइक्रो ब्लेडिंग तो परमानेंट है, लेकिन थ्रेडिंग से छुटकारा नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर आपके नेचुरली बाल ग्रो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, हम इसमें रेजिंग नहीं करते, आपके अपने बालों में ही स्ट्रोक्स ऐड करते हैं। तो जो आपको आपकी शेप के अकॉर्डिंग कोई बाहर ज़्यादा बाल आ रहे हैं उसके लिए आपको हल्की फुल्की थ्रेडिंग की ज़रूरत रहती है। और वो थ्रेडिंग उसी हिसाब से होती है, जैसे अगर कोई वीकली करा रहा है तो वीकली ही जाएगा? वो डिपेंड करता है कि अगर आपके ज़्यादा बाल शेप में कवर हो गए हैं तो फिर आपको नहीं करवानी पड़ेगी, और अगर कुछ बाल बाहर हैं तो उनके लिए आपको करवानी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि वीकली करवानी पड़े, मंथली भी हो सकती है। ठीक, थैंक यू सो मच। और तमाम तर नाज़रीन ने देखा कि माइक्रो ब्लीडिंग क्या टेक्निक है, और ख़ास तौर पे 2 बातें आज की वीडियो में यकीनन सब ने जानी होंगी। नंबर 1 के डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं इस ट्रीटमेंट को नहीं करा सकते। नंबर 2 के माइक्रो ब्लीडिंग के बाद भी आपने थ्रेडिंग करानी होती है, अगेन लुकिंग एट योर सिचुएशन। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान महा रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।